लगता है भाग्य तुम्हारे साथ है बालकों, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात चलाया एक भी बाण रघुकुल में युद्ध नियम के विरुद्ध होता है। आज एक सूर्यवंशी के विरुद्ध तुम्हारी ढाल साक्षात सूर्यदेव बनकर आए हैं। नियति तुम्हें अंतिम अवसर दे रही है बालकों। जाओ, जाकर अपनी माता को सत्य बताओ। यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। जाओ और जाकर हर भूल के लिए अपनी माता से क्षमा मांगो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कृपा और दया के सागर है मेरे प्रभु श्री राम। यही उनकी महानता है। वो हर एक पापी को अंतिम अवसर देते हैं। उन्होंने रावण तक को दिया था, फिर आप दोनों तो उनके परम भक्त हैं। अपनी भूल सुधारिए। जाओ लवकुश, ये मेरी आपसे विनती है, अपनी माता को सब कुछ सच बता दो। फिर जो माता कहे आप वो ही करना। समझने का प्रयास करो बालकों। आज जो बाण रुक गए वो जलंधर अवश्य चलेंगे और वो प्रहार रघुकुल के मस्तक पर सबसे बड़ा कलंक होगा। जाओ, आप अपनी माता से बात करो। यदि बता नहीं सकते तो उन्हें यहां पर ले आओ। हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा बालकों। कुश की पुकार की माया से आपने बानासुर को बचा लिया, परंतु आप स्वयं किस माया में फंसे जा रहे हैं भैया? क्या नाता है आपका इस गंधर्वी चंचलाक्षी से? और सीता के पीछे आपको वो क्यों दिखाई दे रही है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये घटना संकेत है शुभनखा, उस श्राप का। कहीं वो सीता उस श्राप को पूर्ण करने का माध्यम तो नहीं, जो श्राप मुझे गंधर्वी चंचलाक्षी ने दिया था। पहेलियां मत बुझाइए भैया, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? मैंने अनेक वर्षों तक ब्रह्मदेव का तप करके उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। ये आशीष पाया था कि मुझे केवल स्त्री ही मार सकती है। मैं समझ गया था कि इस वर में अवश्य कोई छल छुपा हुआ है, इसलिए मैंने एक और वरदान मांग लिया कि मेरे सहस्त्र शिशु में सहस्त्र गुना कूटनीति और चालाकी भरी होगी। उसके बाद मैंने कई राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु मैं दशानंद रावण की तरह दिग्विजय नहीं बनना चाहता था। मुझे बहुत अधिक की नहीं, केवल थोड़े की ही अभिलाषा थी। तो मैंने अपने अधीन में कुछ ही राज्य किए।
ये है हर किसी को अपने सामने झुकने पर विवश कर देने वाले सहस्त्र मुख। मैं अपना राज्य इन्हें सौंपता हूँ। आज से यहाँ की हर वस्तु हमारी है। जाओ, हर रत्न, हर आभूषण, हर मूल्यवान वस्तु ले आओ हमारे समक्ष। चलो सारथी। छोड़ो मुझे। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। हर अनमोल वस्तु लेकर मैं उस राज्य से निकल ही रहा था कि रुको सारथी। अद्भुत, अनुपम, ये तो संसार का वो धन है, वो ऐश्वर्य है जिसे मेरे पास होना ही चाहिए। इसे न भोगा, इसे न पाया तो वरदान का लाभ क्या। तप के लिए बहुत अनुचित स्थान चुना है सुंदरी। तुम्हारा तप और पूजा सफल हुई। अब कोई आवश्यकता नहीं। अब इस लक्ष्मी या किसी और देवी देवता की पूजा की। अब तुम मेरी हो। अब और लक्ष्मी और वैभव की आवश्यकता कहां। तुम्हें संसार का हर सुख दूंगा मैं, हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे अपवित्र कर दिया है सहस्त्रमुख। तुम्हारे मलिन मन का इस संसार में कोई स्थान नहीं। जिस शक्ति का तुमने अहंकार पाल रखा है वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। विनाश और मेरा ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है मुझे। कौन मारेगा मुझे। मैं गंधर्वी चंचलाक्षी, जिसके पावन तप को तुमने अपवित्र किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यदि मेरे माँ के प्रति भक्ति सच्ची है तो मुझे हर पुण्य मिल जाएगा। और जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में
तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। उन्हीं के स्वरूप से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये वही है जिसके बारे में चंचलाक्षी ने कहा था, मेरा अंत है ये। संसार को भ्रम के जाल में फंसाने वाले मेरे भैया आज स्वयं एक भ्रम से भयभीत हो रहे हैं। शांत हो जाइए भैया, ये वो नहीं है जो ये वही है, ये वही है। और भय भ्रम से नहीं, श्राप से है मुझे। उसने कहा था कि लक्ष्मी धरती पे जन्म लेगी और फिर वो लक्ष्मी में समा गई थी। कहीं संसार का संदेह सत्य तो नहीं? कहीं सीता लक्ष्मी का रूप तो नहीं? मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। मेरा पुराना शत्रु कौन हो सकता है वो जो पुनः लौट कर आया है? किंतु मेरी मृत्यु से क्या सिद्ध करना चाहता है वो? होना हो, ये बात जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं। रावण के कानों में भी यही बात पड़ी थी ना। सबने कहा था ना कि राम विष्णु है, नर रूप में नारायण है, कहीं लक्ष्मी स्वरूपा सीता मेरे अंत का कारण तो नहीं। कदाचित तभी न रावण राम का वध कर पाया और न ही सीता का स्पर्श। भैया, बल के पर्याय सहस्त्रमुख रावण हैं आप। यदि आप निर्बल हो जाएंगे तो हमारे कुल की शक्ति कौन बनेगा? सीता के कारण पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया। सर्वशक्तिशाली दशानंद रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं प्रहार की कोई परीक्षा नहीं दूंगा। मैं लक्ष्मी के समक्ष नहीं जाऊंगा। नारायण, श्री लक्ष्मी, विष्णु, ये सब ढोंग है भैया। अरे जीवन भर वन में भटकने वाले देवता नहीं अभागे होते हैं। अभागे। जो बात संसार नहीं समझा वो आपको समझनी होगी भैया। मानना होगा कि वो सीता एक साधारण सी स्त्री है। आप स्वयं सोचिए भैया, क्या ईश्वर के अवतार को भी क्या इतनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं? इतने दुखों को भोगना पड़ता है? इतना असहाय होना पड़ता है? विजोग का विष पीना पड़ता है? वो नारायण जो अपने बल से संसार को बदल दे, अपने सुदर्शन से हर पाप का संहार कर दे, क्या उसे 14 वर्ष का वनवास भुगतने की आवश्यकता है? राजपाट, सुख शांति, वैकुंठ छोड़कर दर दर भटकने की आवश्यकता है भैया? और जिसे आप लक्ष्मी समझ रहे हैं, जिसके भय से थर थर कांप रहे हैं, वो पूरे 1 वर्ष तक हमारे भैया की बंदी रही। यदि वो लक्ष्मी का रूप होती तो क्षण भर में तो लंका से अंतर्ध्यान हो जाती। और
एक वार से दशानन की हट को तोड़ देती। ब्रह्म को बल पर हावी मत होने दीजिए भैया, तनिक सोचिए। तो फिर सीता के पीछे मुझे उस चंचला की छवि क्यों दिखाई दी? जब मन में संदेह होता है तो भूतकाल आंखों के सामने स्वरूप लेता है। ये सब विचारों का खेल है भैया, और कुछ भी नहीं। इस अनर्थ का अर्थ खोजना बंद कीजिए भैया, और प्रहार का नाद आरंभ कीजिए भैया। यदि विश्वास हो गया हो तो आगे बढ़े। हमारा अगला दांव शीघ्र, अति शीघ्र चलना होगा हमें भैया। श्री राम, मैं आप सभी के भावों को समझता हूं, किंतु सर्वप्रथम मैं अपने भाइयों और मित्रों से मिलना चाहता हूं। कहां है वो? यदि कल सूर्योदय होने पर तुम दोनों के हाथों में धनुष दिखे तो उसी क्षण हट और हटी दोनों का अंत कर दूंगा। कल भोर होते ही अश्वमेध यज्ञ के अश्व और हनुमान को लेकर मैं अयोध्या के लिए निकल जाऊंगा। भैया, अब क्या होगा? रामायण कैसे संपूर्ण होगी? अब तो हम हार गए श्री राम से। हमें अश्व लौटाना ही होगा। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने का अर्थ है हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण रहना। वो प्रतिज्ञा जो हमने देवी सीता और श्री राम को साथ मिलवाने के लिए ली थी। यदि सिया राम ही साथ नहीं आएंगे तो राम राज्य कैसे आएगा? नए कुश, युद्ध अभिशेष है और हार जीत का निर्णय भी। आज जो भी हुआ वो अकल्पनीय है, इतिहास का भाग बन चुका। हमने श्री राम का सामना किया, उनकी शक्ति और उनकी आभा को ललकारा। कि जानते हुए भी हम पीछे नहीं हटे कि हमारे समक्ष रावण का संहार करने वाले श्री राम खड़े हैं। तुम ही बताओ, ऐसे शूरवीर कैसे हार सकते हैं? हमने आधा युद्ध जीत लिया है कुश। आज उनका केवल एक दांव उचित पड़ा है। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। भाग्य भी साथ साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे। मैं कुछ क्षण एकांत में अपने भाइयों और मित्रों के साथ रहना चाहता हूं। जो आज्ञा महाराज।
लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो। स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी। जो आज्ञा भैया। मेरे कथन का मान रखने के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए लक्ष्मण। उनका रक्त ना बहे इसलिए अपनी सुध खो बैठे। शत्रुघ्न, जय श्री राम। अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण, मैं महाराज दशरथ का पुत्र ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी, और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा। भरत, भरत मेरे भाई, उठो भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। जाओ भरत, बिना किसी बंधन के जाओ। चाहे अब उन 2 बालकों को जो दंड देना पड़े दो, और अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करवाओ। स्मरण रहे, माता कहती है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। भाग्य भी साथ साधने वालों का साथ देता है। कल हम पुनः श्री राम के समक्ष जाकर उनका सामना करेंगे। किंतु सत्य तो ये भी है ना भैया, यदि आज सूर्यास्त नहीं हुआ होता तो हम जीवित नहीं होते। नहीं भैया, मैं भयभीत नहीं हूँ, मृत्यु का भय नहीं है मुझे। मैं तो केवल ये बात सोचकर व्यथित हूँ कि यदि आज हमें कुछ हो जाता तो माता का क्या होता। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले बिता दिया, हमारे होने के आभास के साथ निकाल दिया, किंतु शेष जीवन किसके सहारे बिताती। ऋषिवर, ऋषिवर, क्या हुआ आपको? उठिए। हे देवी, सहायता कीजिए। कुछ असुरों ने हमारे आश्रम में घुसकर हमारे सभी साधु संतों को बंधक बना लिया है, और जब मैं भागने लगा तो मुझ पर प्रहार कर दिया और इस दिशा में भेज दिया। किसी वन देवी को यह संदेश देने को कहा। वो कह रहे थे कि वन देवी उन्हें ढूंढ रही है और वो वहीं हमारे आश्रम में वन देवी की प्रतीक्षा करें। मुझसे और नहीं चला जा रहा था, शरीर घायल हो गया था, शरीर से रक्त बह रहा था, मैं यहीं झाड़ियों में गिर गया। हे देवी, आप ये संदेश उस वन देवी तक पहुंचा दीजिए। आप हमारे आश्रम को बचा लीजिए। आपने उचित व्यक्ति से ही सहायता मांगी है ऋषिवर। मैं ही हूं वन देवी और मैं ही उन असुरों को ढूंढ रही हूं। आपके आश्रम और आश्रम वासियों को मैं बचाऊंगी। आप यहीं रुकिए।
बाद मैं उन दुष्टों को दंड देकर आती हूँ। अपने भाइयों को कष्ट में देखकर मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। उठो भरत। भरत, तुम्हारे राम भैया आए हैं। भरत उठो। भरत। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो उठो। लक्ष्मण। शत्रुघ्न। मित्र, मित्र उठो। विभीषण, देखिए ना मैं आ गया हूं। आप सब मेरे आदेश का निरादर क्यों कर रहे हैं? अब सब शुभ होगा। तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाने वाले उद्दंडियों को दंड अवश्य मिलेगा। बस आप सब अपने नेत्र खोलिए, मुझसे बातें कीजिए। जितनी पीड़ा में आप सब हैं, उससे अधिक पीड़ा मैं उन्हें दूंगा। महाराज के स्वर में इतनी पीड़ा, चलकर देखना चाहिए। वैद्यराज, आप तो इतने दिनों से इनका उपचार कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसी कौन सी औषधि है जो उपलब्ध नहीं है? आप मुझे बताइए, मैं वो औषधि लेकर आऊंगा। आप बस इन्हें स्वस्थ कर दीजिए वैद्यराज। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज, जिन अस्त्रों का वार इन पर हुआ है वो असामान्य अस्त्र है। हम उन्हीं अस्त्रों की काट खोज रहे हैं। इनकी सुध लौटाने के लिए हमें तनिक और समय चाहिए। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भरत, वैद्यराज भरत को देखिए। उपवैद्य, सभी जड़ी बूटियां अतिशीघ्र ले आओ। इसी क्षण हमें इनके प्राण बचाने होंगे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम माता के पास जाकर उन्हें सब सत्य बता देंगे। ये हमारे जीवन के अंतिम क्षण भी हो सकते हैं। कल सूर्योदय के साथ कुछ भी घट सकता है। ऐसे में माता को हर बात बताकर आगे बढ़ना उचित होगा। अपने पुत्रों का निर्णय जानना माता का अधिकार है। हाँ भैया, हम माता को अपना निर्णय ही नहीं, अपने मन की हर मंशा के बारे में बताना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उन्हें सब पता चलना चाहिए। आओ सीता, भीतर आओ। वनदेवी, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। ये स्वर, ये कंपन, तुम वही हो ना जो स्वयं को मेरा परम शत्रु कहता है, और भेड़िए के वेश में भी तुम ही ने प्रहार किया था ना?
अद्भुत, सौंदर्य के साथ साथ चतुर भी हो। वो संदेह, वो प्रश्न जो तुम्हें यहां खींच के लाया है, उनके उत्तर पाने का समय आ गया है। आओ, पग आगे बढ़ाओ, आश्रम के भीतर आओ सीता। माता, 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 माता गई कहाँ? गुरु माँ को भी कुछ नहीं पता और ना ही कुमुदनी दीदी को। ऐसे बिना किसी को बताए माता का चले जाना स्वाभाविक तो नहीं है। माता, आप वहाँ हैं क्या? भैया, आप माता को वहाँ देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ। लव, कुश, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आपने माता को कहीं देखा? वनदेवी का तो संदेह से कुछ पता ही नहीं है। आश्रम से बाहर निकली थी, भैया ने देखा था, तब से लौटी ही नहीं। क्या? माता संध्या से ही नहीं लौटी? अपने द्वंद में हम इतने व्यस्त हो गए कि माता की विपत्ति से विमुख ही हो गए। नहीं भैया, हमारे होते हुए हमारी माता पर विपत्ति आ जाए तो हमारे जीवन का क्या अर्थ, हमारे श्वासों का क्या लाभ? चलिए चलकर माता को खोजते हैं। रुको, वन देवी का आदेश है कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। माता का आदेश और माता की रक्षा में से यदि हमें कुछ भी चयन करना पड़े, भले ही माता का आदेश भंग करने का पाप क्यों ना लगे, हम उनकी रक्षा करना चुनेंगे। माता के प्राण संकट में है और आप उनके पुत्र से प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, कब तक करेंगे प्रतीक्षा? किसी अनिष्ट की सूचना आने तक या माता को खो देने तक? नहीं, लव कुश कायर नहीं। हम जा रहे हैं अपने माता को खोजने। ये कैसी माया है? मेरी तनिक सी माया को नहीं पहचान पा रही हो सीता, तो मुझे क्या पहचानोगी? ये वही माया है जिसका उपयोग वर्षों से तुम्हारे परिवार के विरुद्ध करता आया हूं मैं। अब इसी माया से तुम्हारे पुत्रों के हाथों तुम्हारे पति के प्राण लेने हैं मुझे। बहुत पुराना प्रतिशोध पूर्ण करना है तुमसे। अपना बल दिखाने का प्रयास मत करना, अन्यथा
एक चुटकी बजाते ही नहीं, ब्राह्मण हत्या महापाप है। मत करो ये ब्रह्म हत्या। अभी भी मुझे पाप पुण्य का भेद समझा रही हो? ज्ञान देते देते दाव खेल जाना आता है तुम्हें, परंतु आज यदि तुमने कोई भी खेल खेला, कोई भी दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया, तो जिस रघुकुल ने सदा साधु संतों की रक्षा की है, उसी रघुकुल की पुत्र वधू इन साधुओं की मृत्यु का कारण बनेगी। इनके वध की साधन बनेगी और साक्षी भी। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे कारण इन ब्राह्मणों को दंड दे रहे हो? यदि तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि तुम्हारे पीड़ा बुझा सकती है, तो प्रहार मुझ पर करो। यदि तुम बहुत बड़े मायावी हो, तो मेरे सामने आओ, या फिर एक स्त्री के सम्मुख आने से भयभीत हो तुम। यदि तुम मेरा परिचय जानते हो, मेरा सत्य जानते हो, तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारे जैसे एक असुर ने एक स्त्री की सुचिता को तार तार करने का प्रयास किया था, जिसका अंत इतना भयावह हुआ था कि 10 दिशाओं के राजा के परिणाम की गाथा से 10 दिशाएं कांपने लगी थी। स्मरण रहे, पाप केवल तब तक संभल पाता है जब तक पुण्य शीश नहीं उठाता। धर्म की शक्ति के आगे अधर्म को नतमस्तक होना ही पड़ता है, जैसे श्री राम के आगे रावण को अपने घुटने टेकने ही पड़े थे। वो दशानंद रावण था, किंतु मैं सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण। जिसकी हार का विस्तार से ध्यान दे रही हो, उसी लंकापति दशानंद रावण का बड़ा भाई हूं मैं। सहस्त्रमुख रावण।